कुरुक्षेत्र निवासी प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट के स्टेट एडवाइजर डॉक्टर हरिओम का नाम पद्मश्री के लिए हुआ घोषित। प्राकृतिक खेती को लेकर दे चुके हैं सैकड़ों वैज्ञानिकों व अधिकारियों को ट्रेनिंग। कुरुक्षेत्र निवासी प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट के स्टेट एडवाइजर डॉक्टर हरिओम का नाम पद्मश्री के लिए घोषित किया गया है। डॉक्टर हरिओम का नाम पद्मश्री के लिए घोषित होने के बाद परिवार रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। वहीं परिवार ने डॉक्टर हरिओम को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर डॉक्टर हरिओम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पद्मश्री उनका प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जा रहा है और आज के समय में प्राकृतिक खेती बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर हरिओम ने बताया कि कल शाम को उनके पास फोन आया था जब उनको पता चला कि उनका नाम पद्मश्री के लिए घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि वह देश के अलग अलग हिस्सों के कई वैज्ञानिकों व अधिकारियों को अब तक ट्रेनिंग दे चुके हैं और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती में राष्ट्रपति, गवर्नर व देश के अलग अलग हिस्सों से वैज्ञानिक भी आ चुके हैं जिनको वह प्राकृतिक खेती का महत्व बता चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, राज्यपाल महामहिम गुजरात आचार्य देवव्रत जी और हरियाणा सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पद्मश्री के लिए मेरे नाम का चयन किया गया है और जो एक नया मिशन यहाँ पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर शुरू किया गया प्राकृतिक खेती के नाम से हरियाणा सरकार ने, एक ये सपना प्रधानमंत्री जी का एक विजन रहा कि प्राकृतिक खेती को किस तरह से एक आम किसान तक पहुंचाया जाए। उनके इस सपने को एक मूर्त रूप या एक प्राण फूंकने का काम आचार्य देवव्रत जी ने किया। तो इसकी आज एक बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि हमारे प्राकृतिक संसाधन लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। ये प्रदान करती है पद्मश्री अवार्ड और लगभग 110 व्यक्तियों को पूरे देश में इस साल दिया गया है। पिछले साल लगभग 91 आदमियों को पद्मश्री दिया गया था। इसमें एक प्रोसेस होता है कि लगभग मेरे ख्याल में सितंबर तक अप्लाई करना होता है इसमें, और उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। कमेटी बनाई जाती है जो प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी इसकी कमेटी बनाते हैं और उसका पूरा प्रोसेस देखते हैं कि कौन अपने क्षेत्र में कौन व्यक्ति पूरी तरह से एक अलग तरह का काम कर रहा है, उनको ये प्रदान किया जाता है। क्रेडिट गोज टू गवर्नर ऑफ गुजरात। गवर्नर ऑफ गुजरात इसमें एक मुख्य काम कर रहे हैं देश में, और प्रधानमंत्री जी भी और गवर्नर जी भी दोनों ही इस इश्यू को एक मिशन के तौर पे देश में आगे बढ़ा रहे हैं। कॉल किस समय आई आपको कि पद्मश्री मिलेगा? कल आ गई थी? कल दिन में कंफर्मेशन के लिए कॉल आई थी सुबह के समय पे कि जी आपको भारत सरकार पद्मश्री के लिए नॉमिनेट कर रही है, तो आप क्या इसको स्वीकार करते हैं? तो मैंने कहा हाँ जी मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है और प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद है, गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद है कि मुझे इस योग्य समझा इस अवार्ड के। तो मैंने उनको, तो रात को लगभग 11:30 बजे तक ये क्लियर हो गया था, लिस्ट सामने आ गई थी कि मेरा नाम इसमें नॉमिनेट किया गया है और मैं बहुत बहुत पूरी भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जो आपकी प्रोफाइल गई है उसके अंदर लिखा हुआ 4000 किसानों को अब तक आप ट्रेनिंग दे चुके हैं। जी किसान तो लगभग मैं 2014-15 से यहाँ किसानों को गाइड कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। मैं जब सर्विस में था 2019 में रिटायर हुआ था, तो उससे पहले ही मैं आचार्य देवव्रत जी के साथ एसोसिएट हो गया था और मुझे पता लगा था कि हाँ वाकई प्राकृतिक खेती एक जो हम चाहते हैं कि फसलों की पैदावार को बढ़ा सकती है और जो समस्याएं एग्रीकल्चर हैं उनको भी कम कर सकती है। तो लगातार जो किसान आते हैं, एक्सपोजर विजिट्स होते हैं, लगातार जो ट्रेनिंग शुरू की गई हैं वो लगभग पिछली मई से शुरू की गई थी 2022 से, और अब लगातार इसमें ट्रेनिंग चल रही है। इसमें लगभग पूरे इंडिया के 500 कृषि विज्ञान केंद्र के जो ICAR के कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी ट्रेनिंग ली है और इसमें हर लेवल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी आ गए उसमें, और गुजरात के लगभग 60 के करीब इसमें कलेक्टर्स और DDOs भी यहाँ आए थे और दूसरे देश के श्रीलंका के हाई कमिश्नर
की भी यहाँ विजिट हुई थी, और जो फॉर्मर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी के साथ साथ डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो लगातार विजिट कर रहे हैं। उनको लगातार हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि अब देश के लिए एक ये सख्त ज़रूरत है, पूरी मानवता को, पूरे टेरेस्ट्रियल लाइफ को, पूरे भूमि के जीवन को, पूरे वातावरण को अगर बचाना है तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ आना ही होगा। ये कि हमने यहाँ 7-8 गन्ने की वैरायटी लगाई थी 3-4 साल पहले। वो इसलिए लगाई थी कि हो सकता है नेचुरल फार्म पे कोई वैराइटल प्रेफरेंस हो, और उसमें सभी वैरायटीज थी जो किसान छोड़ चुके हैं, जैसे 1148 है, 975 है, 68। कई वैरायटी ऐसी थी जो रेड रोट की वजह से किसान छोड़ चुके थे, क्योंकि रेड रोट एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से रेडिश करके गला देती है। वो आने के बाद साइंटिस्टों को वो वैरायटी छोड़नी ही पड़ती है। अब यहाँ आप घूम के देख लेना, कोई कीड़ा कोई बीमारी दिख जाए तो आपको